दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार को। यह 3 प्रकार का होता है: रेखीय या बाह्य शैली, शाखात्मक या आंतरिक अभिक्रमण, मैथेटिक्स अभिक्रमण। तो सबसे पहले रेखीय या बाह्य शैली अभिक्रमण को देखें। इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे, इसीलिए इसे स्किनर शैली भी कहा जाता है। यह प्रोग्रामिंग प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जो एक रेखीय अधिगम में अनुदेशन सामग्री अथवा विषय वस्तु को छोटे छोटे सार्थक फ्रेमों में श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाता है। एक एक करके इन पदों को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने रखा जाता है और छात्रों से यह आशा की जाती है कि वह सक्रिय रूप से इन पदों के प्रति अपनी बाह्य अनुक्रिया प्रदर्शित करें। वास्तव में रेखीय अभिक्रमण वह प्रोग्राम है जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में दिए गए पदों को पार करता हुआ जाता है। इस क्रम में छात्र अनुक्रिया करके उत्तर देते हैं। एक समय में विषय वस्तु का छोटा सा अंश ही छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त करता है। छात्र को आगे क्या करना है यह निर्देश प्राप्त होता है। डॉक्टर आनंद के अनुसार रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है, जिसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक सीधी रेखा की भांति चलता है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे पथ पर ही चलकर एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं, जब तक सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर लेते। रेखीय अभिक्रमण को कुछ फ्रेम के माध्यम से इस प्रकार देखेंगे, जैसे कि देखिए प्रथम फ्रेम, द्वितीय फ्रेम, तृतीय फ्रेम, चतुर्थ फ्रेम, पंचम फ्रेम है। इसमें जो छात्र है पूर्व व्यवहार करता है, पहले प्रथम फ्रेम से चलता है, यह अधिगम का पथ होता है और एक एक करके जब एक एक सही जो है उत्तर दे दिया जाता है तो एक एक करके वह लास्ट का पंचम फ्रेम तक पहुंचता है। यह अंतिम व्यवहार होता है। अब हम रेखीय अभिक्रमण के विशेषताएं को देखेंगे। रेखीय अभिक्रमण में सभी छात्र समान पथ पर चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। छात्र के प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन की व्यवस्था है। रेखीय अभिक्रमण में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि सही उत्तरों अनुक्रियाओं को छुपा दिया जाता है, ताकि प्रवचन और बेईमानी पर जो है आवश्यक अंकुश लगाया जा सके। रेखीय अभिक्रमण में शिक्षक के बिना भी छात्र नया ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अब हम इसकी सीमाएं को देखेंगे। सीमाएं या दोष कह सकते हैं। रेखीय अभिक्रमण में सृजनात्मक तथा उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी से प्रतिभाशाली छात्र इसमें कम रुचि लेते हैं। इसमें सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम दिया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। तथ्यात्मक पाठ्य वस्तुओं के शिक्षण में कम उपयोगी यह है। यह व्याख्यात्मक पाठ्य वस्तुओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद हम देखेंगे शाखात्मक या आंतरिक अभिक्रमण। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक श्री नॉर्मन ए क्राउडर थे। यह प्रोग्रामिंग एक तकनीकी है विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की। इसमें प्रभावशाली शिक्षण के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती है। इसी से इसे आंतरिक अभिक्रमण भी कहते हैं। शाखीय प्रोग्रामिंग में एक या दो पैरा में या एक पूरे पेज पर एक फ्रेम दिया जाता है। यह रेखीय प्रोग्रामिंग के तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। छात्र एक एक करके सभी फ्रेमों से गुजरते हैं। उसे दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनने होते हैं। जब तक उत्तर सही नहीं होगा छात्र आगे नहीं बढ़ सकता। बीच में उत्तर सही नहीं देने पर उपचारात्मक निर्देश भी
दिए जाते हैं। अभिक्रमण की इस शैली में छात्रों की त्रुटियां करने की अपेक्षा उनके निदान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रकार के अभिक्रमण को शाखीय अभिक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी छात्र रेखीय अभिक्रमण की भांति एक पद से दूसरे पद तक बढ़ने के लिए एक ही पथ पर नहीं अपनाते, वरन वे अपने अपने उत्तरों पर आधारित अलग अलग शाखीय रास्ते अपनाते हुए अंतिम पद तक पहुंचते हैं। इसमें सभी पदों को प्रस्तुत करने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इसमें अनुक्रियाओं पर नियंत्रण छात्रों द्वारा होता है। छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता के अनुसार अनुक्रिया करता है। शाखीय अभिक्रमण को चित्र के माध्यम से इस प्रकार देखेंगे। यह 1 2 3 4 शाखा है। इसमें ए बी ऐसे यह फ्रेम दिया हुआ है, तो छात्र चाहे किसी पर भी जा सकता है। यह शाखा के रूप में दिया हुआ है अभिक्रमण, और यहाँ से मुख्य पद शुरू होता है। हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। यह अभिक्रमण छात्रों द्वारा नियंत्रित होती है। तुरंत पृष्ठपोषण देने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न छात्र केंद्रित इसमें होता है। ट्यूटोरियल विधि पर यह आधारित होता है। इसमें गलतियां अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं बन पाती, क्योंकि यह अभिक्रमण यह मानकर चलता है कि गलतियां करके ही सीखा जाता है, और गलतियां ठीक करने की इसमें व्यवस्थित प्रणाली होती है। अभिक्रमण विभेदीकरण क्षमता, सृजनात्मक तथा समस्या समाधान योग्यता के विकास के यह सहायक होती है। सीमाएं। शाखीय अभिक्रमण में हर वर्ष संशोधन की आवश्यकता होती है। यह अपेक्षाकृत महंगा है, बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। पूर्ण विषय वस्तु को समाहित करना कठिन है। बहुविकल्पीय प्रश्न होने के कारण कई बार छात्र विषय वस्तु को समझे बिना केवल अनुमान से ही उत्तर दे देते हैं। इस अभिक्रमण के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित योग्य शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अब हम मैथमेटिक्स अभिक्रमण उसको देखेंगे। मैथमेटिक्स अभिक्रमण विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को है। मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथिन से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना। मैथमेटिक्स का तात्पर्य समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बनन के सिद्धांतों के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जो विषय वस्तु में निपुणता बताती है। थॉमस एफ गिलबर्ट के अनुसार मैथमेटिक्स से अभिप्राय जटिल व्यवहार समूह के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बनन के सिद्धांत के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जो विषय वस्तु में निपुणता का प्रतिनिधित्व करती है। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट पद न होकर अभ्यास होती है। इसमें पाठ्य वस्तु को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद को प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शुरू में मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया, किंतु अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें प्रदर्शन, अनुबोधन, उन्मुक्ति 3 अवस्थाएं होती है। अब हम इसकी विशेषताएं को देखेंगे। इसमें अधिगम की कई फ्रेम न होकर अभ्यास या समस्या होती है। इस अभ्यास या समस्या का समाधान खोजना ही छात्रों का पुनर्बलन प्रदान करता है। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अवरोही श्रृंखला सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अवरोही श्रृंखला के अंतर्गत 3 मूलभूत सोपानों का समावेश होता है: प्रदर्शन, अनुबोधन तथा उन्मुक्ति। इसमें अन्य अनुदेशात्मक प्रारूप की भांति शिक्षण सामग्री के विस्तृत विश्लेषण से अधिगम प्राप्त होता है। अब हम इसकी सीमाएं को देखेंगे। यह सभी प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों की
प्राप्ति के लिए उपयुक्त शैली नहीं है। इसका निर्माण काफ़ी जटिल तथा कठिन है। इसके लिए पर्याप्त दक्षता एवं विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मैथमेटिक्स अभिक्रमण सामान्य या मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है और यह जो है बहुत महंगा भी होता है। तो ये था अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।